देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। चंदौती बाजार में 5 विधानसभा का मतगणना संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना किया गया। आपको बता दूं कि बाराचट्टी, शेरघाटी, इमामगंज एवं बोधगया तथा अत्रि विधानसभा का मतगणना संपन्न हुआ और प्रत्याशी विजय होकर विक्ट्री दिखा रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि जीतन राम मांझी की समधिन एवं बहू को इसी चंदौती बाजार में मतगणना हो रहा था और उनके एक जो रोमित कुमार हैं अत्रि के जो विधायक बने हैं उनका भी तीन उनका हम पार्टी के जो हैं प्रत्याशी का यहाँ मतगणना हो रहा था और तीनों के तीनों विजय हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस विषय पर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। हालांकि श्यामदेव पासवान का कुछ गड़बड़ी हुआ, वो नाराज दिखे और डीएम साहब उनको समझाने में कामयाब हुए। आइए जानते हैं जीतन राम मांझी से क्या कह रहे हैं वो। ये सरकार को इसमें ज़्यादा बहुमत जो है वोट तेजस्वी सरकार को मिली है, जिसको लेकर उन्होंने ये चीज़ ट्वीट किया है कि अभी भी जो है जनाधार है वो तेजस्वी के पास में ही है। अब वो कहेंगे सब वोट में उनको मिला है तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे। उनको यही अनुभव की बात रहती है, लाई बलाई नहीं बोलते थे ही हालत होती। अभी भी लगता है कि इसे प्रलाप कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है या हो जाता है ना, कुछ भी बोल सकता है। क्या जनाधार के इनका जनाधार वहाँ कैसे चला गया जब उधर सब वोट मिला है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर, उनके काम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर। ये तो बदलाव के लिए मांगे थे वोट। कौन सी बदलाव करना चाहते थे? इनके पिताजी के काल में, इनके समय काल में 7,700 मेगावाट बिजली मिलती थी, 5 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी। आज बिजली मिल रही है 24 घंटा। तो क्या बदलाव चाहते हैं कि फिर 7 घंटा बिजली मिले? सड़क आज गया से हम लोग पटना जाते हैं मात्र 1.5 घंटा में, पहले जाते थे 3 घंटा 4 घंटा में, और उसमें भी हिस्कोलिया खाते होते। तो क्या फिर वही रोड बनाना चाहते हैं? तो कहने का मतलब कि उनका तो बदलाव का था, तो बदलाव तो नीतीश कुमार कर ही दिए हैं। हर तरह से स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। पहले उनके समय में अस्पताल में बेड पर बैठता था कुत्ता चाहे गधा, और आज कम से कम 2,000-3,000 पेशेंट आ रहे हैं, दवा मिल रही है। तो क्या चाहते हैं फिर बदलाव उसी हो जाए? तो कौन आधार उनका है जिसको वो आधार पर हम लोग जीते हैं? सब नीतीश कुमार के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के काम पर लोग जीते हैं। महिलाओं को आज 1100 रुपया पेंशन दे दिए। क्या वो चाहते हैं कि फिर पेंशन 200 रुपया रहे? आज हर महिलाओं को खास करके जो हमारे जीविका दीदी हैं, बिजनेस के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। काश सकते हैं कि न रहे, उनको नहीं मिले। तो कैसा किस आधार पर वो चाहिए भाई? नौकरी के लिए कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देंगे 5 वर्षों में। तो 5 वर्ष में नौकरी देंगे, लगता है कि दे सकते हैं या नियोजन दे सकते हैं। और वो कहते थे कि हम बस 10 दिन में 20 दिन में हम सब घर में नौकरी दे देंगे। तो जब बिहार का 3 लाख 17 करोड़ रुपया बजट हमारा है, और वो घरे घर भी नौकरी और नियोजन देंगे तो 7 लाख करोड़ रुपये लगेगा। पैसा कहाँ से लाते हो? कहने का मतलब वो तो सब बात बेतुकी बोल रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है। लगता है जैसे कि आदमी सेंस में नहीं है, इनसेन आदमी बोलता है, वैसे बोल रहे थे। आज भी ईद का अगर कहना है, हम नहीं सुने, आप लोग अगर कह रहे हैं तो उसी बात पर हम कह रहे हैं कि हमारे आधार पर, हमारा आधार का वोट उनका चला गया, तो आपका आधार का वोट कैसे चला गया भाई? सब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति ये लोग हैं। महिलाओं को
सशक्तिकरण करने के लिए उन लोगों को साइकिल दिया, वो साइकिल दिए थे, महिला परिषद है, उनके बावजूद तो इसका विरोध किए थे। तो कौन आधार पर वोट चला गया? आज बिहार में महिला पुलिस भारत में सबसे ज़्यादा है। उनके समय में थे महिला पुलिस, आज महिला पुलिस है। तो कौन आधार का वोट का गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर वो कहते हैं तो गलत कहते हैं और लाभ की बात होती है। और प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी अच्छी बात कही है कि हम प्रधानमंत्री होकर के बिहार में निवेशकों को उन्होंने इनवाइट किया है कि आवे, बिहार में वातावरण ऐसा हो गया है कि आप व्यापार लगा सकते हैं। पहले ऐसा न था कि व्यापारी कोई जाता था तो रात में जाता था, करता था 10 लाख दो, 20 लाख दो, और नहीं तो उसको लिया जाता था। तो वही चाहते हैं का, वही आधार गैप मिला है का यहाँ तो आधार पे यहाँ हुआ है और कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये हो रही है कि साहब बिहार को और आगे बढ़ावेंगे, 5 साल में बिहार और विकसित बिहार हो जाएगा। तो वो चाहते नहीं है कि बिहार विकसित बिहार हो। वो विकसित बिहार का उनके पास कोई विजन था क्या? तो ये सब जो बात बोलते हैं तो वो सब मैंने लगता ही नहीं कि कोई अनुभवी आदमी बोल रहा हो। सर, जनसुराज बोल रही है कि जो बीजेपी को बहुमत आया है वो आरजेडी के डर से आया है, क्योंकि जितना अपेक्षा हम लोग कर रहे थे उस अपेक्षा का डर सिर्फ कहने को तो कुछ कहवे करेंगे ना। उनके बारे में तो सदा हम लोग कहते थे कि व्यापारी हैं, वो इलेक्शन मैनेज करते थे। तो अनुभव करने लग गए साहब कि हम अब चुनावी लड़ लेंगे। तब चुनाव लड़ के देख लिए, 0 पर आउट हो गए। तब फिर बोलने का उनको कोई हक है? वो तो बोले थे कि अगर हम नीतीश को नहीं हरा दिया और महागठबंधन नहीं बना तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। तो मेरे संन्यास लेने की बात तो सोचे वो इस बात क्या बोल रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने कहा है सर कि जो वंशवाद और परिवारवाद से उठकर जो है इस बार जनता ने वोट किया। एकदम ठीक बोले हैं तेज प्रताप। उनके परिवार में हमको लगता है सुलझा हुआ व्यक्ति लगता है। उनको लोग पागल कहता था, पागल नहीं, सुलझा हुआ व्यक्ति है। हम तो कहेंगे एनडीए के लोगों को ये अगर एनडीए के साथ हो देना चाहते हैं तो उनको साथ लेकर के आगे चले, और जिससे कम से कम उसके परिवार में तो कुछ ऐसा आदमी जन्मा है जो कहता है कि परिवारवाद के विरोध की बात करता है, भ्रष्टाचार के विरोध की बात करता है। तो अच्छा बोला, हम उसको अच्छा समझते हैं। चलिए बिहार में क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर नीतीश कुमार होंगे? देखिए, एनडीए अनुशासित पार्टी है। देखिए, चुनाव में पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़े हैं। कोई बड़ छोट का हट अपराध हो, कौन ज़्यादा किया कौन कम किया, कोई बातें नहीं थी। सब सीट लेकर के आए हैं। और उसी ही जब मंत्रिमंडल का गठन का मामला होगा, शायद 17 तारीख को लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई गई है। उस दिन वो लोग तय करेंगे कौन नेता होगा और कैसे मंत्रिमंडल बनेगा। वो सब वो लोग तय करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। या फिर आला कमान हमारे प्रधानमंत्री कोई निर्देश देंगे, फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं? जनता का जीत, क्योंकि अतरी की जनता ने इस बार तय कर लिया था कि हमें विकास के साथ चलना है। नीतीश कुमार जी का जो नारा है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है और विकास करना है, उस नारे के साथ पूरे अतरी ने तय कर लिया था कि इस बार अतरी विकास के साथ चलेगी। और पूरे तरह से जो जंगल राज है, भय और खौफ का माहौल जो अतरी में कई वर्षों से बना हुआ था, उससे बाहर आना चाहता था अतरी। क्योंकि अब अतरी के लोग चाहते हैं कि शिक्षा प्राप्त हो, किसानों को उन्हें सिंचाई की व्यवस्था हो। तो विकास की बात कर रहे थे। हाँ, तो विकास अतरी में बहुत दिनों से विकास की गंगा जो पूरे बिहार में बह रही थी, वो कहीं ना कहीं अतरी में आके रुक गई। तो यही कारण है कि इस बार अतरी के जनता ने तय कर लिया कि इस बार बदलाव लाना है विकास के लिए। इसलिए अतरी में इस बार बदलाव का एक लहर चल रहा था, और उस लहर में अतरी की महान जनता ने मुझे जो आशीर्वाद, साहस और साथ दिया है, उसके लिए मैं अतरी के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके नीतीश कुमार जी जो महिला सशक्तिकरण के लिए बिजली में 125 यूनिट बिजली मुफ्त उन्होंने किया, युवाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो सारे वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के विश्वास में थे कि पिछले 25 साल से उन्होंने जंगल राज को हटाकर जो एक सुशासन की सरकार पिछले 25 साल से वो जो चला रहे हैं, उसके लिए यहाँ की जनता, बिहार की जनता और अतरी की जनता ने ये
तय किया कि हमें फिर से नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ना है और बिहार की अस्मिता को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी, क्योंकि 90 के दशक में बिहार का नाम एक गाली के समान था और आज अगर कहीं भी आप बाहर जाइए तो बिहार का नाम एक सुशासन की सरकार के रूप में लिया जाता है। इसलिए पूरे बिहार के लोग फिर से नीतीश कुमार जी के साथ चले और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने। ऐतिहासिक जीत हुआ है हमारे इमामगंज की विधानसभा का, और हम चाहेंगे कि जो ये जीत मिली है हमारे पूरे इमामगंज की जनता की जीत है, और उनके ही निर्देशानुसार हम चलेंगे, उनके बीच रहेंगे, काम करेंगे। यही मेरा आगे उस क्षेत्र का विकास का भविष्य होगा। हम पार्टी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो होना ही था। हम पार्टी इतना मेहनत करते हैं, सभी जगह इनका चर्चा भी है, कम समय में इतना पहचान मिला हम पार्टी को, तो ये तो होना ही था, ये नतीजा आना ही था। हमें पहले शुरू से ही हम लोगों को पता था। 27,000 वोट से जीते हैं, पहली 27,000 वोट से जीते हैं अभी तक। देखिए, बिल्कुल ये हमारी जनता की जीत है, हमारी जनता का प्यार और जो सम्मान मिला है उन लोगों का ये मेहनत का फल है, और आगे भी मिलते रहेगा, और हम उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं। जीतन राम मांझी जी का कितना योगदान है आपकी जीत में? देखिए, उनका पूरी योगदान है और हमेशा रहेगा। हमारा जो हम किसी भी कामयाबी तक अगर पहुंचते हैं तो उनका बहुत बड़ा साथ होता है, आशीर्वाद होता है, और उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। ये हमारे हम पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, कभी कम नहीं होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जनता की सरकार बन रही है, इस बार मंत्री दीपा जी बनेंगे या संतोष जी बनेंगे? देखिए, ये तो बात की बात है, आने वाला समय बताएगा। ऐसा नहीं है ना, जो पार्टी निर्णय लेगी वो हम लोग तो चाहते हैं कि दोनों मंत्री बने। दोनों मंत्री बनेंगे जी। दोनों की मांग करेंगे कि आप भी बने? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उन लोगों का डिसीजन होता है, अपना पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। संतोष जी लड़े थे, चुनाव हार गए थे, आप 2 बार लड़ी, दोनों बार जीत गए, बड़ा कौन नेता आप या फिर संतोष जी लड़े? देखिए, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है ना, और हम तो कहते हैं कि जो प्यार सम्मान हमको यहाँ मिल रहा है, इमामगंज में मिला, और तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आज 2 बार हमको प्यार सम्मान इतना मिला। हम हमेशा उस क्षेत्र से अगर आते हैं तो उसी तरह प्यार सम्मान मिले, वही हम हमेशा अपेक्षा रखेंगे, और हम अपने तरफ से कभी ऐसा कोशिश, भगवान न करे हमारे अंदर वैसा कुछ उत्पन्न हो, उस तरह का विचार, हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों के बीच रहें, उनके सम्मान करें, और उनका जो भी विकास का कार्य होगा हम पूरा करेंगे। हारे वाले प्रत्याशी के लिए आपका क्या रहेंगे? देखिए, अब ये तो हार जीत लगा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो हार गई हैं तो वो मेहनत नहीं करी थी, वो भी बहुत मेहनत की थी, और हम भी मेहनत कर रहे थे, तो ये किसी न किसी को तो हार जीत होना ही था, या हम हारते या वो हारते, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। धन्यवाद। समस्या है जिसको प्राथमिकता के अनुसार समाधान किया जाए। सबसे पहले तो अतरी में रोजगार की समस्या है, और पत्थरघट्टी वहाँ पे बहुत सारे मूर्ति कला लोग बनाते हैं, वहाँ पे तो चाहेंगे रोजगार का काफ़ी वहाँ पे संभावनाएं हैं। अगर सरकार ध्यान अगर इस पर दे तो हज़ारों लोग को वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। और इसके अलावा डिग्री कॉलेज की वहाँ पे कमी है। इसके अलावा कृषि में कई जगह पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, जिससे कृषि में काफ़ी संसाधन मतलब ये तक कि लोगों के पास मुहैया किया जा सके और उससे रोज़गार विकसित किया जा सके। डेयरी के रूप में भी वहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, और टेक्नोलॉजी अगर अतरी में 3-4 जगह पे अगर लग जाती है, फूड प्रोसेसिंग में भी आगे अगर हमारा क्षेत्र अतरी बढ़ सकता है, ये सब समस्याएं हैं जिससे रोज़गार भी लोगों को मिल सकता है और अतरी हमारा क्षेत्र काफ़ी आगे भी बढ़ सकता है। सबसे पहले मैं हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी से रोमित कुमार जीते हैं। वो चाहते थे कि मेरे घर का विकास अच्छी तरह से हो, और उनका विधायक कभी जीता नहीं था, तो इस बार उनका सपना पूरा हुआ है। वो विकास चाहते हैं, और खिजरसराय में मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का। तो जीतन राम मांझी जी टेक्नोलॉजी सेंटर खोलकर
स्नातक कॉलेज खोलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 1-2 सेंटर और खुलवा दें ताकि खिजरसराय के या अत्रि विधानसभा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, बेरोजगारी दूर हो। अत्रि के लोग उबे हुए थे, बार बार बोलते थे कि अत्रि के छतरी हम, जो बहुत गलत हुआ। इसलिए गलत बोलते थे, छतरी के नीचे लोग को शोषण करते थे, अपना समाज के भी शोषण करते थे। तो वहाँ के लोग उबे हुए थे उनको फर्ज काल से मेहनत किए, संघर्ष किए और आज हम लोग आगे आपकी क्या अपेक्षा है विधायक जी से? अच्छा है कि हमारे अत्रि विकास करें, जिससे विकास के लिए हम लोग वहाँ पर जनता के बीच में गए, आपका सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, आपको विकास करेंगे, अत्रि के एक नया स्वरूप देंगे और अत्रि विकास करेंगे। पहला वहाँ कृषि है, तो सिंचाई की बहुत समस्या है, वहाँ खेती करने में समस्या होती है क्योंकि वहाँ किसी तरह का कोई पैल आहार पोखर नहीं है। वो जो भी है वो सब बंद है क्योंकि पूर्व के जो विधायक थे वो इस पर ध्यान नहीं दिए। जब नदी पोखर सब भरा हुआ है उसको उड़ाही करेंगे, मान ली बारिश भी होगी तो पानी जमेगा, उसके बाद नदी में पानी रहेगा तो नदी में पानी लाया जाएगा, उसका बांध का व्यवस्था होगा, डैम बनाया जाएगा। दूसरी है हमारे से शिक्षा पर हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा है पेयजल, वहाँ पेयजल की बहुत समस्या है। हम लोग गहलोत घाटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ गली टोला में बहुत समस्या है, वहाँ पर हम लोग वाटर टैंक लगवाएंगे और हीरा बोरिंग से उसको अंदर तक नहीं जा पाता है पहाड़ के चलते, उसका एक केमिकल आता है, उसे डाल के नीचे हम लोग इस तरह का व्यवस्था बनाएंगे जिससे हमारी जनता को सुविधा हो।